दिल्ली की घटना से एक बार फिर देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं सरकारें मुआवजा देने चौखट तक पहुंच रही है। उधर दिल्ली कैंट के नांगल गांव में नाबालिग के साथ घटना घटी, तो राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिले। देश में विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते लाजमी भी था। राहुल ने मुलाकात के बाद फिर ट्वीट करके कहा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी, देश की बेटी, न्याय की हकदार है। और फिर आगे लिखा कि इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली में नाबालिग से हुई दरिंदगी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हालांकि यहां पर केजरीवाल को विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने मुलाकात करके 10 लाख मुआवजे की घोषणा के साथ मजिस्ट्रेट से जांच करवाने की बात भी कही। साथ ही ये कहा कि सरकार की ओर से बड़े वकीलों को लगाया जाएगा ताकि दोषियों को सजा हो सके। परिवार के साथ अन्याय हुआ है, ये बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। लेकिन उधर 7 साल पहले इस तरह के मामलों को जोर शोर से उठाने वाली पार्टी भाजपा ने राहुल गांधी की मुलाकात पर पलटवार किया है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि रेप पर राजनीति करना गलत है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ में जब बच्चियों से रेप होता है तो राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं? रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे तो मन में तकलीफ होती है। सियासत पर सवाल भी यही से खड़ा होता है। देश में अपराध कभी रुके नहीं हैं। हर किसी राज्य में इस तरह के अपराध होते हैं, लेकिन बावजूद इसके नेता अपने सत्ता वाले राज्य को छोड़कर दूसरी पार्टी के सत्ता वाले राज्यों में हो रहे अपराध को बारीकी से देखते हैं और फिर निंदा भी करते हैं। ढर्रा वही पुराना है। अपने घर शीशे के होते हुए भी नेता दूसरों पर पत्थर मारना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक बार फिर हम बात करेंगे महिलाओं के बढ़ते अपराध की। राजनीतिक दल हल्ला बहुत मचाते हैं और चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बिल पास करा के और लगाम लगाने के लिए कहा जाता है कि लगाम लग सकती है, लेकिन निर्भया केस के बाद कानून बहुत सख्त कर दिया गया। उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो दरिंदगी के पीछे क्या हैवानियत की जो हम एक तस्वीर देखते हैं वो कुछ और ही बयां करती है। ऐसा क्या है कि जो इस तरह की दरिंदगी जो है, केसेस होते भी हैं, उसके बाद में उसका डिस्पोजल भी होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपना काम करती हैं, अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर कोई ना कोई केस इस तरह का आ जाता है कि हमारे सियासी उबाल फिर नए पारे के शिखर होता है।
राज्य में जिस पार्टी की सरकार जरूर लगते हैं, हंगामा होता है, हल्ला होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। महज एक रस्म अदायगी कहूंगा मैं इसे, कि अगर कहीं पे एक पार्टी है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में है, तो हल्ला मचाएगी, पुलिस से भिड़ेंगे, पुतले जलाएंगे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। लगाम लगती है इन सब चीजों से। जब हमारे डंडे के जोर पे नहीं लग पा रही है, कानून नहीं लगा पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? महज एक बस ये कि हाँ, हम तुम्हारी औपचारिकता पूरी करेंगे। खैर चलिए, यही है, कुछ एक पीड़ा भी है लोगों की जो हमारे साथ आज शेयर की है उन्होंने। हमारे साथ भाजपा से राखी राठौड़ जी हैं, कांग्रेस से हुकुम मीना जी हैं, कीर्ति पाठक जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का स्वागत है। मैं राखी जी आप ही के पास आना चाहूंगा जी। दिल्ली में सरकार बेशक आम आदमी पार्टी की, लेकिन कानून व्यवस्था व गृह मंत्रालय की है, क्योंकि व्यवस्था हमारी इसी तरह की है। जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इस तरह की घटनाओं पे बीजेपी आक्रामक, तुरंत इस्तीफे दे देने चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, होना भी चाहिए। आप लोग नया काम नहीं कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती आपकी पार्टियां रही हैं उनके भी ये स्थितियां रही हैं। कभी आप लोग ये तय सोचते हैं कि हाँ, वास्तव में धरने प्रदर्शन इनसे अलग हटके भी हम सोचें, आप लोग महिलाएं भी हैं, कि केवल बस हम जाके धरने प्रदर्शन हा हुल्ला ये सब करके रह जाते हैं। आखिर डेप्थ में जाकर के कारण क्या है कि हम इनको रोक नहीं पा रहे? कानून इतना सख्त हो चुका है, इससे ज्यादा क्या सख्त होगा कि मृत्यु दंड, उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, फिर भी लगाम नहीं लग पा रहा। तो कभी सोचते हैं हम कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए युगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ठीक है, ऐसा होना जो है वो समाज के लिए हितकारी है। लेकिन हो क्या रहा है, लगातार इस तरह के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक बात आपने आज दिल्ली की कही, उसमें पुलिस की तरफ से भी एक्शन हुआ। आपने देखा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी उसके अंदर हुई, और उसमें जो एससी कमीशन है उन्होंने भी विजिट किया, और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी वहां पे पहुंचे हैं। तो बात ये कि एक्शन लगातार हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, देखिए इन चीजों के अंदर राजनीति ना होकर के इस तरह का काम होना चाहिए कि हम समाज में भी संदेश दें। जब तक कि सोसाइटी इसके अंदर हेल्प नहीं करेगी तब तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना संभव नहीं है। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि कल से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अपने जो देश के नियम कायदे हैं उनको भी हम लोग रखना नहीं चाहते हैं, कहीं पर भी उनको भी हम अपहोल्ड नहीं करते हैं, और उनको उनकी परवाह किए बिना ऐसे काम करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आपको सिलेक्टिव नहीं होना है। जहां पर भी ये केस होता है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, उसके लिए सिलेक्टिवली सभी सोसाइटी के लोगों को अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स आगे बढ़ना चाहिए, और उसकी रोकथाम के लिए हम उसका काम करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग अगर राजस्थान में होगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, दिल्ली में होगा तो हम बोलेंगे, यूपी में होगा तो हम बोलेंगे। ये बात एक्चुअली थोड़ी ठीक नहीं है। अगर इससे हटके राजनीतिक पार्टियां करेंगी काम, तो निश्चित तौर पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो समाज में एक मैसेज के माध्यम से जाएगा। जी हुकुम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। वही सवाल मेरा आपसे है, जहां आपकी सरकार है वहां हम कहते हैं कि एजेंट से अपना काम कर रहे हैं, हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उचित सजा दिलाएंगे, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन दूसरे प्रदेश में अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो सामने वाली सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कानून व्यवस्था पे उंगलियां उठाते हैं। लेकिन ये कभी हम सोच पाते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आज आपकी सरकार है राजस्थान में, कल बीजेपी की सरकार थी, आने वाले वक्त में किसकी सरकार होगी कोई पता नहीं है। तो ये कभी हम देख पाते हैं कि हाँ, वास्तव में कोई कारण है, राजनीति से अलग हटके हमें किसी चश्मे से सोचना चाहिए कि हम इन पे, चलिए आप लोग आंदोलन करिए, धरने दीजिए, प्रदर्शन करिए, मिलिए पीड़ितों से, कोई बात नहीं, आप लोग भी समाज के ही अंग हैं। लेकिन ये हम सोच पाते हैं कभी कि वह वास्तव में हो क्यों रहा है सब कुछ? देखिए योगेंद्र जी, कि ऐसा होता है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। तो ऐसा होता है कि हम भी चाहते हैं कि किसी भी जो भी घटना होती है महिलाओं के साथ कम से कम, तो उसके साथ राजनीतिकरण ना हो करके उसको इस तरीके से देखा जाए कि एक सामाजिक दोष है और इसको सबको मिलकर के हमें इसको दूर करना है। क्योंकि महिलाएं धरना देने से, उससे
महिलाओं को कोई मतलब नहीं होता। महिलाओं को मतलब होता है कि उनके लिए कानून व्यवस्थाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितने जो कानून बनाए हैं सरकार उस पर कितना अमल करती है, शासन प्रशासन कितना अमल करता है। महिलाओं के लिए सिर्फ वो खोखले दावे ही करते हैं कि कानून व्यवस्था महिलाओं को लेकर इतनी सख्त है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से सामाजिक सुनियोजित ढंग से सामाजिक सोच में बदलाव करने की जरूरत है और इसको बदलाव कर ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। शासन प्रशासन तो इसमें ऐसा है कि जो विक्टिम और पीड़ित होते हैं, जो पीड़ित जो अपराधी होता है वो ये सोचता है कि मैं ये अपराध करके आसानी से बच जाऊंगा, तो उसकी यही सोच दोबारा उसको अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए और कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए, तब जाके ये सब सारी चीजें, ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार है और आजकल उनकी सरकार है, तो ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार से। महिलाओं की इज्जत एक बहुत बड़ी बात होती है और इस तरीके से महिलाओं के साथ और दलित समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहेंगे तो ये बहुत ही दुखदायी है। एक सवाल है हुकुम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी, अभी जैसे इस बच्ची के साथ में हुआ जो घटना हुई है कि दलित बच्ची के साथ में, क्यों दलित, ये हम क्यों जोड़ देते हैं इन सब में? वो ये नहीं है कि इस देश जी 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 बिल्कुल, मैं भी यही सर, ये सारी चीजें मैं भी ये कहती हूँ कि कई बार होता है इसमें राजनीतिकरण, इसमें भी होता है कि कई लोग सोचते हैं कि दलित बच्ची के साथ हुआ है तो चलो उसको सिर्फ देख करके और एक जायजा लेकर के आ जाते हैं और उसके साथ कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे निर्भया कांड हुआ था, हाथरस का भी हुआ था, उसके साथ जो कार्रवाई हुई थी उसी तरीके से हर समाज की बेटी, हर बेटी समाज की बेटी, देश की बेटी है, तो सबके साथ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए जिसके साथ घटनाएं हमें भरोसा रखना चाहिए। तो मैं मीडिया में भी कई बार देखता हूँ कि उसमें लिखा जाएगा कि दलित बच्ची के साथ, दलित युवती के साथ में, ये नहीं है कि अपराध तो अपराध है, किसी के साथ में भी हो सकता है, हो रहा है, तो उसमें हम इस तरह से क्यों उसे डिवाइड करते हैं कि ये उसके साथ, तो उससे क्या केस की गरिमा या कहें कि केस की डेप्थ वो ज्यादा बढ़ जाती है। ये मान के चलना चाहिए कि नारी जिसके रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, दिल से किया जाना चाहिए, नजरों से किया जाना चाहिए, वो किसी भी समाज, संप्रदाय, धर्म, किसी की भी हो सकती है। महिला तो महिला है। कीर्ति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी। महिलाओं पे राजनीति बहुत होती है और किसी भी राजनीतिक दल के आप मैनिफेस्टो, आजकल संकल्प पत्र, जवाबदेही पत्र, बहुत सारी चीजें निकल करके आने लगी हैं, लेकिन वो बड़ा एक, मैं कहूंगा कि फर्टाइल पॉइंट होता है। जैसे कि हम किसी जगह पे पौधा लगाएंगे, को पक्का फल देगा ही देगा। हर राजनीतिक दल का एक फितरत बन गई है ये, लेकिन जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो चश्मा हमारा बदल जाता है। जी कीर्ति जी, तो ये जी, मैं देखिए, सबसे पहले तो हुकुम जी ने अभी बोला था कि अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं और वो पुनः वो कार्य करता है। हौसले नहीं सब, तो दुस्साहस है, दुस्साहस बढ़ जाता है। मैं उसी पर आना चाह रही हूं। हौसले तो बुलंद होने चाहिए, जो अच्छा काम करता है हौसले तो उसके होने चाहिए। नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। तो मैंने इन्हीं की बात का जवाब सबसे पहले देना चाहूंगी। असल में हौसले बुलंद क्यों होते हैं, हम इसको देखें ना, क्योंकि सरकार और व्यवस्था अपना काम नहीं करती है। हम अगर उसके किसी भी रेप के बीच में जाते हैं, हम महिलाएं हैं स्वयं, ठीक है, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करते। अगर हम रेप को देखते हैं तो क्या जो रेप करने वाला व्यक्ति है उसके घर की महिलाओं ने उसको कभी छोड़ा? उसके घर की महिलाओं ने उस पर कभी लांछन लगाया? उसके घर की महिलाओं ने कभी उसके विरुद्ध गवाही दी? जबकि वो प्रूफ भी हो जाता है। हम महिलाएं ही ये कोशिश करते हैं, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, सब जने उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर समाज की बात आती है। राजनीति की बात अगर करते हैं तो राजनीति में यही है, महिला पर अत्याचार, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा एक कमजोर इनको प्राणी नजर आती है। वो ये नहीं भूलते, ये भूल जाते हैं कि महिला ही सृजन की मातृशक्ति कौन है? महिला है। यही हम लोग हैं जो आगे जाकर के इन बच्चों को, इन जो लोग दुस्साहस करते हैं उनको संभाल सकते हैं। हम ही लोग बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अंदर बंटते हैं। हम ही लोग यूपी के रेप पर बोलते हैं लेकिन राजस्थान के रेप पर चुप हो जाते हैं। हम ही लोग हैं। आज विडंबना ये है कि हमारी यहाँ पर सरकार तो है दिल्ली में, अगर आम आदमी पार्टी के पास ये व्यवस्था होती तो हम बताते कि कितनी संवेदनशील पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम ही वो चीजें करते और आप लोगों को दिखाते। चलिए आप मुझे बताइए कि आज, चलिए मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार एक दिल्ली में है, अभी आप लोगों की
कानून व्यवस्था पे जवाबदेही नहीं है, हाँ ये बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट की है वहां पे। जी। चले आप बता दीजिए, आपके सुझाव हो सकता है कि केंद्र सरकार कहीं माने, क्या किया क्या जा सकता है, आप लोग बता दीजिए क्या किया देखिए क्या जाना चाहिए, अगर आपके हाथ में भी वहां कानून व्यवस्था हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत जरूरी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वर्क नहीं करते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहले तो यही है, सबसे पहले ये बात है। ये व्यवस्था तभी दुरुस्त होगी, आपने ही योगेंद्र जी आप ही ने देखा होगा कि जब भी किसी महिला का रेप होता है, किसी लड़की का रेप होता है, तो मैं कई जगहों पर गई हूं वहां पर, ठीक है, राजस्थान में भी गई हूं, जैसे सुकेत है, जैसे और दौसा के अंदर हुआ था। उन जगहों में क्या बोला जाता है, पीछे से दबा छिपा जो चीज आती है, नहीं ये लड़की ऐसी है, इसकी माँ ऐसा काम इससे कराती थी, ये जो चीजें हैं ना। और उसके बाद जब हम लोग वहां से होके आए, पूरे सपोर्ट की बात करके आए, फोन नंबर्स लेके आए, दोबारा जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि उनको स्थानीय प्रशासन ही इसमें इन्वॉल्व होता है, स्थानीय नेता ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं उन्हें, अरे ये लोग तो एक दिन आकर के रुक जाएंगे, रहना तो हमारे साथ ही है ना, इनके साथ समझौता कर ले। जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी कुछ भी नहीं बदल पाएगा। जी राखी जी, बहुत गंभीर विषय है। मैं देखिए यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या राजनीति में भागीदारी महिलाओं की बढ़ने से कुछ इस तरह की चीजें कम हो सकती हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं कि भारत में महज अभी 33% आरक्षण आता है महिलाओं के लिए, तो हो सकता है जागरूकता बढ़े और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। एक जो अभी कीर्ति जी जो बात कह रही हैं, सोच हो सकता है एक बदल सके। और अक्सर मैं ये देखता हूं कि महिला के लिए जिस तरह का काम करना चाहिए उन्हें मोटिवेट करने का, वो नहीं हो पाता है। मैं बात केवल एक दुष्कर्म के केसेस की नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगह पे भी होना चाहिए। हम एक इस तरह की स्थिति में बन जाते हैं कि उसे अपना फाइटर वो मान के चलते हैं कि अच्छा ये तो मेरे सामने है, मेरा प्रतिद्वंदी है और ये नहीं होना चाहिए। महज 14.3% भारत में महिलाओं की, जिसे आधी आबादी हम कहते हैं, वो राजनीतिक भागीदारी, ये हमारा पार्लियामेंट का जो ट्रुथ है, वो हमसे ज्यादा आगे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 21% है, अमेरिका में 32% है। लगता है राखी जी ये एक कदम होना चाहिए राजनीतिक दलों की ओर से, जिसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं, कुछ हो सकता है इससे? देखिए निश्चित तौर पे देखिए महिलाओं की भागीदारी अगर आएगी तो एक ईज तो होती ही है। जब भी मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो एक महिला अगर सामने है तो मैं इसीलिए महिला थानों की जो कंसेप्ट है वो हमारे थानों में भी लाया गया। और मुझे लगता है कि इजी कम्युनिकेशन इस तरीके से हो सकता है। और जिस तरह से आपने देखा कि मोदी जी ने भी अपनी महिलाएं, जो हमारी महिलाएं मंत्री हैं, उनको ना केवल मंत्री बनाया जबकि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी दिए। तो बेसिकली महिलाओं को जब तक आप आगे लाओगे नहीं वो क्षेत्र में आएंगी नहीं, और आएंगी उसके बाद ही इस तरह का कम्युनिकेशन। नहीं तो राखी जी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि महिलाओं को नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन पॉइंट। नो, आई वांट टू क्लैरिफिकेशन। कीर्ति जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आप ये सोच रही हैं मिनिस्टर बनने से रेप्स कम हो जाएंगे? कीर्ति जी अभी आपसे सवाल ले रहा हूं, अभी आऊंगा आपके पास। राखी जी, I am telling my view. You will get opportunity. You can go ahead. सर तो मैं ये कह रही थी आपसे कि देखिए महिलाओं के लिए भी उन्होंने ना केवल ऐसा कि मंत्रिमंडल के अंदर उनको स्थान दिया जाए, लेकिन उनके साथ ही उनको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी दिए जाए। और उसके साथ ही अगर हम लोग उस तरह से महिला अगर सामने होती है, महिला आयोग का हम गठन करते हैं जिससे कि लोगों से इजी कम्युनिकेशन जो है वो आपस में हो सके, तो निश्चित तौर पे इस तरह की जो प्रक्रिया हमारी राजनीतिक क्षेत्र में है उससे फायदा नो डाउट होगा। लेकिन उसमें और सुधार की आवश्यकता, आप जानते हैं कि खत्म नहीं हो रहा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब आपने देखा निर्भया कांड के बाद भी बहुत सारे इन्होंने बनाए, बहुत सारे रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, लेकिन इसमें रोकथाम जो है वो एक समाज का भी अपना एक रोल नो डाउट है इसके अंदर, कि हम लोग अवेयर करें अपनी फैमिली को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, तो और स्ट्रिक्ट एक्शंस हों। दीज आर द टू सॉल्यूशंस जिससे कि आपके पास में एक आ सकता है सॉल्यूशन इसमें। कीर्ति जी कुछ कह रही हैं आप? मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये बोल रही हैं मिनिस्टर्स, इन्होंने मतलब मोदी जी का नाम लेकर के, कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि उन्हें महिला नेत्रियों को पोर्टफोलियोज दिए, और उन पोर्टफोलियोज के मिलने के बाद शायद ये कहना चाह रही हैं कि रेप्स में कमी आई। No, ma'am, I have not spoken. Then anything no, like no, that. you haven't said it. I just want to telling ask you, it, like you mentioned it. galat. Just a moment. Sir, No, ये just a जी moment. I want to ask you. Listen, मैं आपसे किस क्वेश्चन context में जवाब दिया? नहीं, I'm answerable to your आप question only. राखी जी एक बार सुनिए। राखी जी सुनने की तो हिम्मत कीजिए। आप एक बार सुनिए, वो हिम्मत कुछ कहना बहुत है, चाह रही हैं, आप एक बार गलत बात सुनिए। नहीं हो है। सकता है आपसे वो सवाल करना चाह रही हैं, आप जवाब नहीं दे हिम्मत बहुत है, but मैं तो गलत बात राखी बर्दाश्त जी, नहीं है, ma'am। राखी जी
राखी जी आपसे हो सकता है सवाल करना चाह रही हो, जवाब दे देना, एक बार उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए। कह रही हैं मोदी जी ने महिलाओं को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए, ठीक है, और महिला आयोग वगैरह की स्थापना, क्या इससे कोई कमी आई? नहीं, ये सब पुरातन चीजें हो चुकी हैं। हमें सॉल्यूशंस की तरफ आना चाहिए अब, कि किस प्रकार से सॉल्यूशन, अगर किसी महिला नेत्री को पोर्टफोलियो मिलने से अगर रेप कम होते हो तो सारी महिलाओं को देने की बात करनी हो जाती है। आप जो पॉइंट बोल रही थी सिर्फ उसी का ऑब्जेक्शन था मुझे। हाँ, मैं चलिए हुकुम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी जी, एक मिनट क्लैरिफाई करने दीजिए, क्या बोल रहे हैं सर? एक मिनट, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट। राखी जी मैं वापस लौटूंगा मैं। उन्होंने सवाल नहीं, उन्होंने अपनी बात कही है। जी हुकुम जी आपके पास आना, गलत इंटरप्रेट किया है बट मैंने जो बोला उसे आपके, चलिए हुकुम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। राहुल गांधी जी पहुंचे थे उस परिवार से मिलने के लिए, और जैसे एक अपेक्षित भी था कि हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से मिलने जाएगा, देश में कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात, मीडिया ट्रायल जब होता है तो उसके बाद में उसी तरह से पहिए भी लग जाते हैं नेताओं के, जो मिलने के लिए। अदरवाइज तो कितनी घटनाएं होती हैं, कितना का कॉग्निजेंस लिया जाता है, सब ऐसे दफन हो जाती हैं। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनमें भी राहुल गांधी को जाना चाहिए। राइट, देखिए ऐसा है कि ये घटना रविवार को हुई थी और दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसमें हुई है। राहुल गांधी जी को पता चला, वो गए, वो हाथरस में भी गए थे। उन्होंने कोई भी घटना उनको जब पता चली है तो वो गए हैं वहां पर, बिल्कुल गए हैं। और दूसरी बात, रविवार की घटना हुई है लेकिन 3 दिन हो गए, वहां के सीएम साहब अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर। वहां के पुलिस, वहां की सारा सिस्टम, वहां का सिस्टम नहीं, हाँ, लेकिन 3 दिन बाद क्यों जा रहे हैं? और वहां का सिस्टम जब सब उनके खिलाफ है, पीड़ितों के खिलाफ है, तो सिस्टम फिर कैसे न्याय मिलेगा? हम न्याय की मतलब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके से न्याय मिल सकता है? वहाँ सारा सिस्टम खिलाफ है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि 3 दिन हो गए। पुजारी जी ने जब उसको विरोध किया था कि नहीं इसको डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं ले जाना है, ले जाओगे तो इसके सारे अंग निकाल ले जाएंगे, उनको गुमराह किया, उनके घर वालों को गुमराह किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया है, पंडित और जो उनके 3 और साथी थे उन लोगों को। लेकिन उनके साथ कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन हालांकि ऐसे केसों में तो 9 साल की बच्ची के साथ रेप केस करके, गैंग रेप करके और को मार देना कितना संगीन गुनाह है। ऐसे केसों में किस तरह की सजा मिलने चाहिए? अब तक तो हिल जाना चाहिए। सजा तो है, सजा का तो प्रावधान है। मैं चलिए आप लोगों को रोकना चाहूंगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। श्याम जी, महिला अपराध कभी भी होता है, कोई भी होता है, तो जैसे ही मीडिया में सुर्खियां बनती हैं उसके बाद में नेताओं के भी पंख लग जाते हैं। होता क्या इन सब चीजों से? मुआवजा मिल सकता है कुछ देर के लिए, अगर सरकार है तो उसे प्रेशर डाल करके आप फास्ट उसको न्याय की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या लगाम लग पाती है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का माहौल हो रहा है वो दूषित माहौल है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो, ये अपराध तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपराधिक प्रवृत्ति जिस तरह की बढ़ रही है तो हमको समाज में निश्चित रूप से जागरूकता लानी पड़ेगी और उसी से इसको कम किया जा सकता है। हम ये सोचे कि इसकी सरकार है तो घटना नहीं होगी, उसकी सरकार है तो घटना नहीं होगी। राजस्थान में भी घटना घटी है, यूपी में भी घटना घटी है और दिल्ली में भी जिस प्रकार की घटना घटी है। अब क्योंकि घटना घटने के बाद उनको अरेस्ट भी किया, 3 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब ये कहें कि तत्काल ही कोई हम समाधान कर देंगे, तत्काल ही सारी चीजें हो जाएगी, संभव नहीं है। आपने अरेस्ट किया है तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी कुछ होना वो होगा। लेकिन यहाँ मैं फिर बात कहता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल है, अब देखिए राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगी तो करेंगी क्या योगेंद्र जी? निश्चित रूप से कांग्रेस का मौका है तो राहुल गांधी गए और राहुल गांधी लीड लेकर के कोशिश करेंगे कि वो केंद्र सरकार को दोषी करेंगे और उनको जिस प्रकार से माहौल बनता है, जो होता है आया है वो होगा। और ये भी कोई गलत नहीं है, होना भी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो अपना दल के रूप में कहेगी कि देखिए कि केंद्र में तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला केंद्र सरकार के पास होता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास इसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो होता नहीं, वो भी गए 3 दिन बाद गए। लेकिन ये पीड़ा आज सबकी पीड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमको अब जन जागृति इस समाज में लानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिएगा कि बेरोजगारी बढ़ गई है,
शराब पीने की प्रवृत्ति है लोगों में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सामाजिक परिवेश को बदलने के लिए महिलाओं का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वो एक परिवार, दो परिवार को संभालती हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस समाज में जागृति लाएंगे, आप देखिएगा जिस प्रकार से एक फांसी की सजा का प्रावधान है, क्योंकि हमारी वसुंधरा जी ने शुरुआत की थी, केंद्र ने उसको स्वीकार किया और आज फांसी की सजा से आगे तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घट रही है। घटना रुकेगी भी नहीं, क्योंकि सामाजिक परिवेश में कोई घटना तो होगी। ये कह देना कि इसके राज में इतनी घटना हो रही, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी किया जा सकता है कि हम फिर पूरे समाज को एक जागृत करें कि इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कि जिस मासूम को पता ही नहीं क्या है ये, उसके साथ आप गैंगरेप करो और उसकी हत्या कर दो, तो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या है? देखिए दरिंदगी है ये। वो तो इसलिए इससे समाज है जो ये कोई ना कोई तो वजह है कि ऐसे जो साइको किलर कहूंगा मैं ऐसे लोगों को, उनके बारे में हमें कोई विचार करना चाहिए। और ऐसे लोग कहीं पे भी अगर संदिग्ध भी दिखाई देते हैं तो वास्तव में उनके खिलाफ जांच होकर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नजीर की बहुत कमी है। हालांकि ये नहीं है कि अभी भी बहुत फास्ट हुए हैं कि 18 घंटा में 24 घंटे के अंदर आपने चालान पेश कर दिया गिरफ्तारी के बाद में, ऐसे केस भी आए। लेकिन जो मैसेज जा रहा है, अभी भी मैं कहीं देख रहा था कि डिमांड की जा रही थी कि ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। कहीं किसी सांसद ने डिमांड भी की है, ये मैं स्लिप हो रहा है मेरे नाम अभी। तो तेलंगाना में जिस प्रकार की हुई थी कि वहां पर वो तत्काल, लेकिन इस तरह की घटना भी समाज को संदेश नहीं देगी। आप किसी को घटना हो जाती है, आप तत्काल गोली मार दो, ये सारी चीजें ठीक। देखिए पीड़ा सबको होती है कि ये घटना हुई, बहुत ही दुखद है, लेकिन लोकतंत्र में न्याय सर्वोपरि होता है। हम संविधान के तहत बंधे हुए होते हैं, उसी से संचालन होता है। अगर ऐसे सरेआम शूट करना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर वो, मुझे लगता है कि हम रास्ते से भी भटक जाएंगे, न्याय के रास्ते से। वो होना चाहिए, आप न्याय के जरिए आप अगर किसी को बहुत जल्दी फांसी देते हैं तो एक मैसेज आता है। निर्भया केस का क्या अंजाम हुआ, कितने सालों तक उस पीड़ित परिवार को जूझना पड़ा, और जो स्थितियां बनी, आप सबको ध्यान है कि कितना उसके माँ को दर ठोकरें खानी पड़ी और कितनी स्थितियां बनी। वो जो परिवार लड़ता है, चलिए निर्भया का केस एक इस तरह का केस रहा कि उसके साथ पूरा देश भी खड़ा रहा। मैं चलिए वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के साथ में और कंटिन्यू रखेंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात कर रहे हैं महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न, या कहें कि जो माइनर केसेज हैं, माइनर बच्ची हैं, उनके साथ रेप केसेज होते हैं, हत्या कर दी जाती है, उस तरह के केस दिल्ली के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं और आखिरी भी नहीं कह सकते। आखिर हो क्या, बड़ा सवाल ये है। राजनीतिक दल हैं, वो अपना विरोध करेंगे, उन्हें विरोध करने का अधिकार मिला है, जवाबदेही जिनकी है उनकी ड्यूटी है कि वो जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम उस तय में जाने की कोशिश क्या कर पाते हैं कि लगाम कब लगे, और क्यों नहीं लगा पा रहे। चलिए, हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब भी जुड़ गए हैं, जो राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। मैं आऊंगा, टेक्निकल खामी है, उन तक पहुंचूंगा। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं देखिए, राजनीतिक दल हैं अपने हिसाब से। अभी संबित पात्रा साहब का जब मैंने अभी हुकुम जैसे सवाल लिया कि वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पे गए, अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं, तो इन्हें एक महज वो बताया जा रहा है कि सिर्फ एक रस्म अदायगी के लिए जा रहे हैं। यही तो एक बात है कि रस्म अदायगी कब तक चलती रहेगी किसी भी पार्टी की। बिल्कुल ठीक है योगेंद्र जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले मैं कीर्ति मैम को एक बार इंटरप्रिटेशन, जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, देखिए क्या हुकुम जी ने भी स्टार्टिंग में अपनी एक बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है वो कमजोर टारगेट है, एक इजी टारगेट है। तो टारगेट को कैसे आप इंप्रूव करोगे? एक मेरे पास सामने अगर एक कोई एग्जाम्पल होता है कि देखिए इतना आगे बढ़ चुकी है, उससे मुझे भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बाकी महिलाओं के लिए भी एक टारगेट की तरह होता है कि आई कैन ऑल्सो अचीव दैट पोस्ट। उसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ये नहीं था कि उससे रेप केसेस कम हो गए। We had a women prime minister too. मैम प्लीज डोंट इंटरप्ट। मैम व्हाट इज दिस मैम?
मैं आपको याद दिला रही हूँ बीच में। चलिए बोलिए राखी जी, आप याद दिलाइए। बोलिए। तो मैं क्या बोलना चाह रही थी सर कि अगर आप महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे एक इजी कम्युनिकेशन तो जो महिला आयोग के अंदर होता है वो मैं एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ में अगर आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको खुद एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं मैं पहुंच सकती हूँ, मैं स्ट्रेंथनिंग हो सकती हूँ। और अगर हम महिलाओं को देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट है, उनमें से एक एस्पेक्ट ये भी है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको ये सही शिक्षा दी जाए, तो नो डाउट बहुत सारे एस्पेक्ट में से एक ये है। और इट कैन लीड टू, अगर हम लोग महिलाओं को आगे ले जाएंगे तो मेरे लिए एज ए इंस्पिरेशन वो वर्क करेगा। दूसरी बात देखिए, जिस तरह से अभी कही जा रही है बात कि आप देखिए आज राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और फोटोज डिस्प्ले करी, फोटोज के साथ में उसमें अपने उसके बच्चे के पेरेंट्स को डिस्क्लोज किया। मैं कहना चाह रही हूँ, एक फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, हुकुम मीणा जी शायद वो मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे कि उस फोटो को तो एटलीस्ट डिलीट कीजिए। आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के अंदर ये अलाउड नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर सेक्शन 74 के अंदर ये अलाउड नहीं है। आप जैसे अगर कोई कांग्रेस पार्टी जो कि एक मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उसके नेता इस तरह से अगर कानूनों का अवेल ना करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अपराधी जो है वो सारे के सारे कानूनों को मानेंगे। तीसरी बात जो आपने मुझे कही कि क्या सुधार व्यवस्था की जरूरत है, देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आप जानते हैं न्यायिक व्यवस्था को भी मुझे ये कहते हुए लगता है कि देखिए निर्भया कांड भी इतना बड़ा कांड था और सबने उसकी भर्त्सना की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना समय उसको लगा उसको मटेरियलाइज होने में। मटेरियलाइज होने का ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम लगता है, कहीं इसको कम करने की आवश्यकता है। अगर जल्दी सजा मिलेगी तो काम हो पाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर ये गवर्नमेंट थी, तब पॉक्सो एक्ट की संरचना हुई और उसके बाद आखिरी के 6 महीने के अंदर 9 लोगों को फांसी की सजा हुई। इस तरह का एक्ट और फास्ट होना चाहिए। अगर ये फास्ट होगा, लोगों को अगर जल्दी न्याय मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो है इन केसेस के अंदर कमी आएगी। राखी जी, सजा सुनाई गई, वही तो सबसे बड़ी बात है कि सजा सुनाने के बाद लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, प्रेसिडेंट तक पहुंचने में कितने साल न्यायिक प्रोसेस है सर उसका। पॉक्सो एक्ट जो बनाया इसमें तो फास्ट होना चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नजीर ऐसी हम नहीं दे सकते, हम ऐसे कोई नजीर नहीं दे सकते हैं। हमारे पास में ऐसे दिखाने के लिए और सुनाने के लिए नहीं है कि कोई हम नजीर दे सके कि हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट तक किस तरह से कॉग्निजेंस लेकर के और फास्ट इस मामले को निपटारा किया। एक से एक रास्ते स्टार्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है, लेकिन जो पॉक्सो एक्ट को करना था, जिस फील के साथ में, जिस मोटिव के साथ में उसको क्रिएट किया गया था, उसको उसने फुलफिल किया। लेकिन अपने पास जो ऑप्शंस है कि हायर कोर्ट के अंदर, उसके हायर कोर्ट के अंदर जाने के जो ऑप्शंस हैं सर, उसका तो अगर सिस्टम में चेंज करेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, जाना चाहिए। देखिए, जिसको मृत्यु दंड मिलती है उसको अंतिम जो उसका उपाय होता है वहां तक दिया जाना चाहिए। मैं ये हमारे लोकप्रिय न्याय व्यवस्था कहूंगा, मैं इसे खारिज नहीं करता, लेकिन आप उसका रास्ता ऐसा भी अपनाइए कि कम से कम एक नजीर पेश कर सकें कि सारे रास्ते जाने के बावजूद भी आखिर में उसके गुनाह का दंड उसे मिला, ताकि कम से कम एक मैसेज जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं किसी दूसरे अखबार में था, मैंने कानों से सुना हुआ है, जयपुर के अंदर एक माँ अपनी बेटी को रिक्शे में यही समझाती हुई लेके जा रही थी कि आज इस केस को वापस ले लो, अपन कब तक लड़ेंगे। उसके साथ छेड़छाड़ की घटना थी, लड़की बहुत मजबूत थी, उसने कहा कि नहीं मैं लड़ाई लड़ूंगी, और मैं नहीं, समझाती रही काफी कि छोटी बहन भी है, ये वो सारी बातें कि धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं कि आदमी थक करके कई लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि जाने दो यार, अब भूल जाओ। तो ये सब कुछ कोई ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से, डिले की वजह से ना सर, टूटने की बात करता हूं कि वो टूट जाते हैं। एक बात आप जरूर मानेंगे कि पुलिस ने जल्दी अपनी चार्जशीट पेश की, पुलिस की तरफ से लगातार ये ऐसा हुआ कि फॉलो अप रेगुलर हुआ। इसकी वजह से पॉक्सो एक्ट जो है, कम से कम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम लोग। अगर धाराशाही कर देंगे सिस्टम को, तो सर सिस्टम जो अच्छा काम किया है एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस ने उस समय सही समय पे ये जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। जोशी जी आ रहा हूँ, राखी जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, घटना इस तरह की कोई आती है और फिर इसका मीडिया ट्रायल इस वजह से कहता हूं कि सारी चीजें जब मीडिया में आने के बाद सब लोगों के पंख लगे, मिलने वालों के, उससे पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था। 3 दिन इस घटना को हो चुके हैं। खैर चले, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसकी जो कोशिश होती है वो करता है। समाज में कोई चाहता भी नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। दुख ही है, दुखद घटनाएं हैं, हर कोई लगाम भी लगाना चाहता है, लेकिन राजनीति वो अपनी जगह है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहां हमारी ऐसी चूक है कि जिसकी वजह से इन घटनाओं पे हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सर आपके यहां से सिस्टम म्यूट है सर, जोशी साहब आपके यहां से सिस्टम म्यूट है सर, इसे अनम्यूट करिए सर। जो
हो गया। स्पीकर जैसा जो है। हो गया, आप देखिए। यस सर, कंटिन्यू करिए सर, बिल्कुल हो गया। हाँ बिल्कुल सर, हम सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं योगेंद्र जी कि राजनीतिक पार्टियां कभी तो पुलिस को दोष देती हैं, कोई घटना हो जाती है, कभी ये न्यायपालिका के प्रक्रिया को दोष देती हैं। दोष नहीं देती, गाज भी पुलिस वालों पे ही गिरती है। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अपने दोष को नहीं देखती कि ये किस उद्देश्य से और किस वजह से इस प्रकार की चीजें उठाती है। अगर मान लीजिए टीवी वाले, अखबार वाले इन चीजों को न उठाएं तो इन राजनीतिक पार्टियों की नींद नहीं उड़ती है। अब जब ये देख लेती हैं कि कोई इसको हड़प नहीं ले, कोई इसको कब्जा नहीं कर ले, जैसे आज दिल्ली में कब्जा करने की होड़ लग गई थी उस बच्ची के मामले में, कि कौन दौड़ दौड़ के वहां जा रहा है और जाकर के उसको हथिया रहे हैं कि साहब इसके अंदर हम आ गए इनकी सिंपैथी के लिए कि इस बच्ची के साथ ऐसी घटना हो गई। तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया और लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ, इन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के खिलाफ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर सुधार लावें। अगर ये अपने अंदर जिस दिन सुधार ले आएंगी उस दिन ये वारदातें अपने आप रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के इनकी हरकतों से इन प्रकार के अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। अब थोड़े दिन में जाइएगा कि कभी किस अपराधी के फेवर में बोलने लग जाएंगे, कभी किसी अपराधी के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, कोई पार्टी किसी पुलिस वाले के खिलाफ बोलने लग जाएगी, कोई पार्टी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। इस प्रकार की क्रियाएं जब तक हमारे देश में होती रहेंगी, जब तक ये अपराध होते रहेंगे, इनको रोकने के लिए ये बार बार इस चीज को कहते हैं, हमने ये एक्ट बना लिया, हमने वो एक्ट जारी कर दिया, हमने ये सजा बढ़ा दी। अरे सजा बढ़ाने से नहीं होता है, समाज के अंदर सहिष्णुता पैदा करना, समाज में कानून के प्रति जिज्ञासा, जागृति पैदा करना, ये काम होता है राजनीतिक पार्टियों का। वो काम तो ये करते नहीं है। इनका काम इतना सा है कि ये बताते हैं कमजोरी, कि साहब ये पुलिस वालों की कमजोरी मुझे बताइए। जो पुलिस वाला 35 साल तक नौकरी करता है पुलिस की, वो बीजेपी का और कांग्रेस का अलग अलग कैसे हो गया भाई? काम क्या है कि इन राजनीतिक पार्टियों का काम करने का तरीका इस तरह का हो गया है आजकल कि हर चीज के अंदर राजनीति देखते हैं। कोई साइकिल में राजनीति देखता है, कोई ट्रैक्टर में राजनीति देखता है, कोई बैलगाड़ी में राजनीति देखता है। और आज जो देखा मैंने दिल्ली में, वो अजीब सी बात है कि कौन पहले जाकर के उस लड़की के माँ बाप को हायर कर लेता है। अजय स्थिति क्या हो रही है, उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं, गाड़ी में बिठा करके, और जबकि ये करते धरते कुछ नहीं है कि हम न्याय होने तक इनके साथ रहेंगे, न्याय दिलवा के रहेंगे। ये क्या न्याय दिलवाएंगे? न्याय दिलवाने का काम इनका नहीं है। न्यायपालिका न्याय देती है और पुलिस उस अपराध को बना करके, तैयार करके और साक्ष्य एकत्र करके न्यायपालिका के सामने रखती है। मुझे बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो इस प्रकार की बच्चियों के साथ होने वाले अपराध के समय में न्यायपालिका में जाके खड़ा होता है? कोई वकील करते हैं क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूं योगेंद्र जी कि अदालत के अंदर इस प्रकार के अपराधियों के लिए बड़े बड़े वकील करते हैं लोग, और उन अपराधियों की जमानतें करवाते हैं। मैं देखता हूं रोज अखबार में कितनी आसानी से जमानतें हो जाती हैं। और जो पीड़ित पक्ष है, कई जगह देखा गया है देश भर में पीड़ित पक्ष के घर वालों को मुलजिम पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की जाती है, उनको सरेंडर करवाया जाता है। जमानत होते ही जो बालिका होती है उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों होती है? इस प्रकार की प्रवृत्ति इसलिए होती है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक, चले जोशी साहब वापस आ रहा हूं। मुझे जोशी जी से एक प्रश्न करना है। हाँ जी, मुझे जोशी जी से एक प्रश्न करना है। जोशी जी, आपने बोला कि पुलिस अपना काम सही प्रकार से करती है। सबसे पहला पॉइंट, क्या कोई महिला अगर जाती है एफआईआर की रिपोर्ट कराने या दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कराने या घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कराने, क्या पुलिस एकदम से उसकी एफआईआर दर्ज करती है? मैं आपको 100 केस बता, तो आप देखिए, नहीं करती है। अब क्या बात, ये काम राजनीतिक पार्टियों का है, ये राजनीतिक नुमाइंदों का काम है देखने का कि उनकी सरकार में एफआईआर लॉन्च हो रही कि नहीं हो रही है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम राजनीतिक पार्टियों का है। महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ाएंगे तभी तो महिलाओं को जागरूकता आएगी ना अपने क्या
कानून क्या है अपने लिए, क्या कौन कौन से कानून बने हुए हैं? बातें कर रहे हैं आप, पुलिस की शान में कसीदे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पुलिस की असलियत। अरे आप तो सही बता रहे हैं। अरे इनको रोकेगा कौन? इनके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? पुलिस वालों के ऊपर लगाम लगाने का काम राजनीतिक पार्टियां करेंगी। पुलिस के ऊपर लगाम कौन लगाएगा? राजनीतिक पार्टियां लगाएंगी। जो शासन करती हैं, जो शासन को एंजॉय करते हैं, वो लगाम लगाएंगे। सुनिए सर, सुनिए, हमारा काम ये नहीं है कि इसे हाइप दे सकें। हमारा मकसद ये है कि हम उस डेप्थ में जाने की कोशिश करें, आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, क्यों हो रही हैं। क्योंकि ये तो है कि सुनिए, ऐसे दरिंदगी जो सोच है वो सरकारों के साथ नहीं चल रही है। सरकार किसी की भी हो, वो हैवानियत इस समाज में घुसी हुई है, उस पर सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क ये पड़। हाँ बिल्कुल, तो हमें जब आप पुलिस अपना काम नहीं करती। देखिए, ये सरकारों के दामन के साथ में अपराध नहीं चलता है इस तरह का। ये कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो शैतानियत हमारे समाज में घुसी हुई है, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, इस पे बहस करनी चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कोई राजनीतिक दल होता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के पास में, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, ये बात सही है। पूरे देश में एक कल्चर देखने लगा हूं मैं, पूरे देश में, कि उसको एसएचओ लगवा दीजिए, उसको एसपी लगा दीजिए, उसको डिप्टी एसपी लगा दीजिए। बड़ा दुर्भाग्य, कहते हुए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियों की सरकार है, मेरिट्स को दफन कर दिया गया है। मैं साफ कह रहा हूं, मेरिट्स को दफन कर दिया गया है। पीएचक्यू में फाइलों में उलझा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, वो नेताओं से ज्यादा पब्लिक की सुनना पसंद करता है। ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर कौन सी गारंटी दे सकती है कोई भी पार्टी? ऐसा कोई व्यक्ति है, उसकी बिल्कुल खो खो के खेल बना रखा उनको, कि चलिए खो रवाना होइए इस लिस्ट में, अगली लिस्ट में बेचारे को फिर कोई कहता है कि लगा दीजिए सर, मैसेज गलत जा रहा है, फिर 2 दिन बाद में उसकी लिस्ट में आउट। ये कभी विचार किया जाता है? एसएचओ वो लगेगा, डिप्टी एसपी वो लगेगा, एडिशनल एसपी वो लगेगा, उसके कैरियर और उसके जो डिमेरिट्स हैं उन पे कोई ख्याल नहीं रखते कि हाँ हम कहाँ किस व्यक्ति को लगा रहे हैं, क्या न्याय देंगे? थानों की स्थिति देखते हैं कोई जाकर के रात को क्या होता है वहां पे। कई बार स्टाफ के लोग मिल जाते हैं, हिम्मत नहीं हो सकती किसी की जाने की। ये तभी होगा जब तक हम ये कल्चर जो अडॉप्ट करते रहेंगे। पहले पुलिस में नहीं होता था कि डिजायर कल्चर चले, डिजायर में बाकायदा लिस्टिंग होती है कि किस व्यक्ति ने किसकी डिजायर की हुई है, कि नहीं साहब ये तो एमएलए साहब बहुत जरूरी है, इसको तो आपको पोस्टिंग देनी पड़ेगी। कैसे अपराध रुकेंगे? अब देखिए, जिस प्रकार का राजनीतिकरण पोस्टिंग और आधारित हो गया है, तो आप ये न्याय की प्रक्रिया तो उसी तरह से चलेगी। फिर आप थानेदार अगर विधायक की मर्जी से आएगा तो अपराध घटित होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री रहना है या बाकी की जगह जहां भी पोस्टिंग है, जहां भी रहना है, तो उनको अपनी कुर्सी को सही सलामत रखने के लिए उनके अनुरूप निर्णय हो रहे हैं। राजस्थान में कितने हो रहे हैं तबादले, किस तरह से तबादले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये जब राजनीतिकरण अगर हो जाता है तो न्यायिक व्यवस्था भी धूमिल हो जाती है। देखिए, पुलिस कार्रवाई करती धीमी गति से, क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है। हम ये फिर बार बार कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को सुधार करना पड़ेगा, हमको सामाजिक परिपेक्ष को सुधारना पड़ेगा। इसके अलावा जिस पीड़ित परिवार को उसको हम संबल देने का एक कानूनी प्रावधान बना दिया है, उसके बावजूद भी उसको सहायता नहीं मिलती। उसको जिस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए नहीं करना चाहिए। होना चाहिए कि जिस परिवार में ऐसा हुआ है उसको सरकार गारंटी दे कि उसके आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग मिलेगा या उसको आर्थिक संबल मिलेगा। क्योंकि उस परिवार में जिस प्रकार आप देखिए, निर्भया कांड में देख लीजिएगा कितना लंबा प्रक्रिया चली, किस प्रकार की घटना घटी, क्या हो रहा है, ये सारी बातें होगी। लेकिन फिर भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि महिलाओं में शिक्षा अभी भी कमी है। आज भी हम देखिए, आज हम आजादी के 75 साल बनाने, अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का हाल क्या है? अगर शिक्षित लोग नहीं होंगे तो ये सारी चीजें घटेगी। क्योंकि आप देखिए, नाबालिग के साथ एक बात कहना चाहूंगा श्याम जी, यही तो एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि महिलाएं घर में बाहर कहीं सुरक्षित नहीं, वैसे ही आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल इलिटरेट लोग हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। राजकुंद्रा जैसे लोग हैं, एक ये तो महज एक उदाहरण सामने आया, पता नहीं कितने लोग इस तरह के धंधों में लिप्त हैं कि आप जब इस तरह का मटेरियल दे रहे हैं, पढ़े लिखे एक सभ्य समाज में आप परोस रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि क्या कहाँ किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? आपके पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म में किस तरह का प्लेटफॉर्म आ गया है कि आपको कहीं पे कहीं कुछ देखने की और जाने की जरूरत नहीं है। इतना मटेरियल, एक रिसर्च में ये बात सब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि जिसको
हम समाज में एक इस तरह से एक अंधकार में हमने इस तरह की मूवीज को और कंटेंट को परोस दिया है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पहले कहा जाता था कि ये सब अनपढ़ या कच्ची बस्ती में या फिर रिक्शे वाले उन्हीं पे आरोप नहीं, ये सभ्य समाज का काला सा चेहरा भी अब सामने आ रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? ये तो दरिंदगी और गंदगी तो हर जगह घुसी पड़ी है। अब तो मुझे लगता है कि ये स्वच्छ भारत अभियान तो उसी तरह से चलेगा सारा कि कहीं पे भी उपलब्ध हो सकती है ये चीजें। किसके दिमाग में कहाँ खुरापात और ये कहूं कि हैवानियत है, ये बिल्कुल ठप्पा हम नहीं लगा सकते। अभी बहुत स्थितियां बदल गई हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं ये। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमको आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव करने के लिए बहुत सारी चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। देखिए, महिला जनप्रतिनिधि है, उनका दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अब इस स्थिति में आगे की जनप्रतिनिधि बन गई तो वो इस मामले को आगे ले जाकर के न्याय देने में बहुत कुछ सहयोग कर सकती हैं। लेकिन वो संभव नहीं होता क्योंकि पार्टी से बंधी होती हैं। तो इसको पार्टी स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। पार्टी इसमें राजनीतिकरण को दूर हटका करके कोशिश ये करनी पड़ेगी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो दोष आ गया है उसको हम कैसे दूर करें। तो ये बात है, पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद मसौदा तैयार होना चाहिए और पुलिस को आजादी के साथ काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। जो अच्छे अफसर हैं उनको निश्चित रूप से अच्छी पोस्टिंग देकर के एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन राजनीति में जहां जिस तरह की स्थिति हो कि सरकार को बचाने के लिए अगर वो सब होता है तो ये सब दोषारोपण फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसको दोगे? देखिए, राजनीति में भी वही लोग, हम ही लोग के प्रतिनिधि उनके आते हैं, कोई बाहर से लोग नहीं आते। इसलिए राजनीति में स्वच्छता कैसे हो, सही लोग कैसे चुन करके आए, माफिया लोग नहीं आ पाए, इसलिए दोष कौन फैलाता है? देखिए, पहले राजनीति में कौन लोग आते थे? अच्छे लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, जिनका कुछ नहीं होता है वो राजनीति में चुन करके आए। आज तो राजनीति में अगर एमएलए चुन के आना है तो उसके पास होना चाहिए बहुत कुछ, बाहुबल भी होना चाहिए, धनबल भी होना चाहिए, बाकी सारी चीजें होना चाहिए। टिकट ही नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा जीतने के लिए उसको। तो ये सब इसलिए हो गया है कि जो परिप्रेक्ष्य। देखिए, मैं दोनों ही बातें मानता हूँ, इसमें जनता की भी गलती मानता हूँ मैं। श्याम जी, राजनीतिक दल अगर टिकट दे भी देते हैं तो आपके पास में बहुत बड़ा एक फिल्टर और राइडर है आपके पास में, आप उसको कैसे जाने दे रहे हैं? ये जनता भी इस बात के लिए दोषी है कि हम बाद में चाहे लीक पीटते रह जाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे इस तरह के हैं तो हमारे पास में तो बहुत बड़ा लोकतंत्र ने हथियार दिया हुआ है, हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगा कि इस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, किस आदमी को चुन करके हम वहां भेज रहे हैं, वो क्या खाक आपके लिए पंचायत करेगा वहां जाकर के? लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं, कम से कम ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए। खैर, ये बात की बात है। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं 2012 का जब केस हुआ था, निर्भया केस, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि राज्यसभा में जया बच्चन जी ने एक बात कही थी कि मैं बेशक दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखती होंगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि स्पीकर से उन्होंने राज्यसभा में कहा था और साफ साफ कहा था कि एटलीस्ट हम सब महिला सांसदों के लिए हमें समय चाहिए सदन से कुछ देर जाने के लिए। और बाकायदा उन्होंने सारे जो सांसद अदर पार्टीज की थी उनसे रिक्वेस्ट की कि मामला इस तरह का है, मेनका गांधी जी से, जो भी थी लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसदों से, कि कम से कम हमें तो ये पीड़ा समझनी चाहिए। गई भी उसके बाद में। और क्या वास्तव में अभी मैं पार्लियामेंट का एक जो नजरिया देखता हूं और राज्य विधानसभाओं की देखता हूं कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उसमें भी जिस तरह के वक्ताओं के पर लगते हैं और जो बोलने की जो भाषा का एक मैं देखता हूं कि हर कोई रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करता है, तो महिला की पीड़ा महिला समझ पाती है जब हम जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो जज्बा दिखाने की कोशिश करते हैं। सभी पार्टियों जैसे आपने बात कही, सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। किस ट्रॉमा से वो लोग गुजरते होंगे इसका अंदाजा भी हमें नहीं लगा सकते हैं हम लोग। और जिस तरह के इंसिडेंसेस की बात अभी हो रही थी, एक्चुअली भगवान ना करे किसी के परिवार में अगर इस तरह की बात होती है तो ना केवल महिला, पूरा परिवार जो है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। तो देखिए क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी योगेंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं पूछना चाहूंगी कैलाश मौर्य जी को किसने कहा था कि कमिश्नरेट के अंदर उस महिला को बुला करके ऐसा काम किया जाए? देखिए, एक सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए, ये दोषारोपण करने के लिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है। सामाजिक जब तक अपन ताने बाने को मजबूत नहीं करेंगे, एक मेंटालिटी चेंज नहीं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई काम करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मुझे लगता है कि इतनी नेगेटिविटी, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हिम
कि ऐसी बात उन्होंने वो कहेंगे, क्योंकि क्या है देखिए, जब तक कि हम लोग एक क्यूमुलेटिव एफर्ट नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इस तरह से दोषारोपण करने के लिए मैं अभी कुछ बोल दूंगी, ये कुछ बोल देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। राखी जी, एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं पहली बार से कह रहा हूँ कि ये हैवानियत तो घर में भी आ सकती है। आप कैलाश बोरा का जिक्र आ सकती है, लेकिन मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो जिक्र कर रहा था उसमें यह है कि कानून की व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर का एक मैसेज जो जाना चाहिए वो तभी जाएगा कि आपका अधिकारी बिना किसी प्रेशर के काम करेगा। उसका एक ही मकसद होगा कि मुझे कानून व्यवस्था सुधारनी है। देखिए मैसेज जाता है, खाके में और उसके डंडे में बहुत दम होता है। आदमी सामने वाला जब होता है तो लोकतंत्र में संविधान ने केवल एक ही विभाग ऐसा है जिसे लाठी भी दी है, अधिकृत रूप से दी है उसे, वो पुलिस है। कोई ना कुछ सोच करके हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच के कुछ न कुछ तय किया होगा, तभी ये लाठी हाथ में दी है। यहाँ अगर राजनीतिक दखल होता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वो इस वजह से होगा कि एसएचओ साहब केवल एक व्यक्ति के प्रति उसकी लायबिलिटी होगी कि क्या है, अच्छा सर ठीक है कोई नहीं मैं मैनेज करता हूँ। ये जब मैनेजिंग सिस्टम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसी से हम एक अलग स्थिति में चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि चलिए वो ये कारण है, लेकिन एक कारण वो भी है। और कैलाश बोरा जी का आप जिक्र, कैलाश बोहरा का सॉरी, आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये कोई कहता नहीं है वहां पे जाकर के कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता कर रहा है। ऐसी हैवानियत के लिए कोई नहीं कहेगा। हमें बिल्कुल ये सोच बदलने के लिए मेरा अपना एक मानना है कि कोई तो ऐसी डेप्थ में जाना होगा कि इस हैवानियत से बाहर कैसे निकल सके। क्योंकि हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि सब अनपढ़ भारत, बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को समझते पढ़े लिखे हैं। तो हमें उस दिशा में जाना चाहिए कि लिटरेसी भी अगर नहीं रोक पा रही है तो कोई कारण तो ऐसा है कि जो हम समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट हो चाहे दूसरी जगह हो, मैं तो कहूंगा गांव के चौपाल हो, वहां पे भी इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि क्या स्थितियां हैं और क्यों हो रही है ऐसा। अगर ये नहीं होगी तो मैं बता रहा हूं कि हम कभी जिस युग की कल्पना नहीं कर सकते हम वहां पहुंच जाएंगे। ये इसके लिए कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन जिम्मेदारी इस नाते है कि लोकतंत्र ने सत्ता में रहने का, सुख भोगने का जिम्मा उन्हें ही दिया है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। लेकिन एक पार्टी को किसी को अगर हम दोषारोपण करें तो महज ये राजनीतिक बयान होगा। हमें तह में जाने की कोशिश करनी चाहिए, डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, 30 सेकंड का वक्त मैं योगेंद्र जोशी साहब को दूंगा। जोशी साहब, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि चलते चलते कि वास्तव में किया क्या जाना चाहिए। आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, बहुत सहज है, लेकिन उस कारण के तह में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वास्तव में क्यों हो रहा है। इस पे हमने चर्चा की, लेकिन अब हो क्या। योगेंद्र जी, समाज में प्रशासनिक ओहदों पर या किसी भी तरह जहां भी चेंज लाना पड़ेगा वो शासन करने वाले लोग ही लाएंगे। इसके लिए अलग से कोई समाज में संस्था पैदा नहीं होती है, पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं हुई। जैसे पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, तो क्या समाज ने उसको स्वीकार किया? नहीं किया। कारण क्या है कि राजनीतिक पार्टियों ने कानून बनाए और उन कानून को लागू करवाया। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कानून बना करके कानून लागू कर सकते हैं तो समाज में उसके बारे में विकसित करें, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वो ये करेंगे। ये पुलिस और न्यायपालिका ये काम नहीं करेगी। जोशी साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म पे इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर के चर्चा होनी चाहिए। कहीं तो वो कारण निकल करके आएंगे और जब होती है और कहीं भी इस तरह की हरकतें दिखती हैं तो मुझे लगता है उसका विरोध करना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। देश गुलामी से जब आजाद लेके आए तो किसी ने परवाह की थी कि मेरा परिवार सुख भोगेगा? उन्होंने भी तो कुर्बानी दी थी। आज तो हम आजादी की सांस ले रहे हैं। ऐसा क्या है कि अगर कहीं अपराध होता देखते हैं और हम घूंट पे के रह जाएं? नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो हम कायर हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि केवल पार्टियों की बात नहीं है। अगर समाज में इस तरह की दरिंदगी कहीं भी घुसी हुई है तो उसे निकालने की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दल नहीं, हर व्यक्ति की भी है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हर स्तर पे आवाज को बुलंद करना चाहिए। मुझे लगता है तभी एक बड़ी क्रांति होगी, तभी इस तरह का दुस्साहस रुक पाएगा, ये कमर टूट पाएगी। नहीं तो हम भुगतते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, आवाज उठती रहेगी, लेकिन यूं ही सारी बातें दफन होती रहेंगी, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।